हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022। ठीक है, यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। कहने का मतलब यही है कि 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस खिलाड़ी को यानी किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है, और खेल से संबंधित जो अन्य भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है, वर्तमान में भारत के युवा मामले और खेल मंत्री कौन है। तो ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अगला देखते हैं, और मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो मतलब क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसका जो पूर्व में नाम था वो क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका पूर्व में नाम था। अभी जो मतलब, और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1991-92 में हुई थी। ठीक है, 91-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो मतलब वो वर्तमान में कितनी सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है, तो आपने याद रखना है 25 लाख रुपये। ठीक है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं सम्मान स्वरूप धनराशि। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 4, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है। तो ये मिला है शरत कमल अचंत को। ठीक है, शरत कमल अचंत को मिला है। और इनका जो नाम है वो आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि अचंत। ठीक है, अचंत शरत कमल। ठीक है, अचंत शरत कमल भी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और ये शरत कमल अचंत जो थे ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था तो 1982 चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपने पता ही है कि अर्जुन अवार्ड जो था इसकी शुरुआत कब से हुई है तो 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके हाथों दिया जाता है। तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति के हाथों। ठीक है, जो नामित करता है वो कौन नामित करता है, युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा मतलब नामित किया जाता है। और जो मतलब वितरण किया जाता है वो किसके हाथों, तो राष्ट्रपति जी के हाथों मतलब इनका वितरण होता है। राष्ट्रपति इनको अपने हाथों से देता है, सम्मानित करता है। ठीक है, अगला, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो भारत की कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, क्या द्रौपदी मुर्मू है। और ये पहली आदिवासी व्यक्ति हैं जो मतलब राष्ट्रपति बनी हैं जनजाति मतलब जाति से। ठीक है, और जो इनकी जाति है वो कौन से, संथाल जनजाति से संपर्क रखती हैं यानी संबंध रखती हैं। और ये भारत की कौन से नंबर की हैं, 15वीं। ठीक है, क्या 15वीं हैं, 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति हैं। और ये बात कर लीजिए महिला की, तो महिला में दूसरे नंबर की हैं। ठीक है, पहली जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, लेकिन जो तो उनके बाद ये दूसरी महिला हैं भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, और नंबर की बात करी जाए तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं कौन सी, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था। तो राजीव गांधी खेल रत्न इसका पुराना नाम था। अगला देखते हैं, माका टाफी का पुरस्कार 2022 में किस विश्वविद्यालय को मिला है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है, जो कि कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, और आपको बता देता हूँ माका टाफी का जो फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टाफी होता है। और ये जो मतलब दिया जाता है तो एक वर्ष में कुल 3 विश्वविद्यालय जो होते हैं उनको दिया जाता है। जो पहले नंबर पे रहती है, ठीक है, फर्स्ट पे रहता है उसको 15 लाख रुपए। ठीक है, कितने, 15 लाख रुपए। दूसरे नंबर पे जो रहती है उसको 7.5 लाख रुपए। और जो तीसरे नंबर पे रहती है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय उसको 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो विश्वविद्यालय पूरे वर्ष भर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको कितने रुपए मिलते हैं, 15 लाख रुपए मिलते हैं। जो नंबर 1 पोजीशन पे रहता है, जो दूसरे स्थान पे रहता है उसको 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। जो तीसरे स्थान पे रहता है उसको 4.5 लाख रुपए मिलते हैं। और दिया किसको जाता है, विश्वविद्यालय को दिया जाता है। और जो सन 2022 में माका टाफी का जो पुरस्कार है वो किस विश्वविद्यालय को मिला है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 9, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर कौन सी ट्रॉफी विश्वविद्यालय को दी जाती है? तो ये माका ट्रॉफी है, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दूसरा है और ये दूसरा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ, वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुल 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं? अश्विनी अकुंजी सी एथलेटिक्स से संबंधित हैं ये। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? धर्मवीर सिंह है। ठीक है, धर्मवीर सिंह है जो कि हॉकी से संबंधित हैं। और जो तीसरे नंबर पे हैं बीसी सुरेश। ठीक है, बीसी सुरेश जो कि कबड्डी खेल से संबंधित हैं। फिर है नीर बहादुर गुरंग, और ये किस खेल से हैं? पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेलों से संबंधित कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी जो गुरु होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, खेल प्रशिक्षक, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये द्रोणाचार्य। ठीक है, कोचों को कौन, खेल के क्षेत्र में कोच जो होते हैं, प्रशिक्षक जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, 1985 में हुई थी। और ये 2 प्रकार से दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी होती है और एक रेगुलर कैटेगरी होती है। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए हैं और जो रेगुलर कैटेगरी होती है उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2022 में कुल कितने कोचों को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कुल 4 प्रशिक्षक या कोच हैं, उनको सम्मानित किया गया है सन 2022 में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जीवन ज्योत सिंह तेजा। ठीक है, और इनका खेल क्या है? तीरंदाजी है। ठीक है, फिर अगले हैं मोहम्मद अली कमर। ठीक है, मोहम्मद अली कमर जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, यानी बॉक्सिंग से संबंधित हैं, बॉक्सिंग के मतलब प्लेयर कह लीजिए या, ठीक है, यानी जो खेल से संबंधित, बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला है सुमा सिद्धार्थ शिशुर। ठीक है, क्या? सुमा सिद्धार्थ शिशुर जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सुजीत मान, और ये किससे संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, वर्ष 2022 में कुल कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 3। ठीक है, मतलब वो जो रेगुलर कैटेगरी थी उसमें 4 प्लेयर, मतलब 4 जो गुरु थे, प्रशिक्षक थे, उनको दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई है लाइफ टाइम कैटेगरी की। ठीक है, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में कुल 3 लोगों को, यानी 3 गुरु जो प्रशिक्षक कोच हैं, उनको सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं? देख लेते हैं। दिनेश जवाहर लाड जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला विमल प्रफुल्ल घोष जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। राज सिंह जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, इन 3 लोगों को क्या किया गया है? द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया, जो कि शतरंज खेल से संबंधित हैं। और मतलब किस सन में इनको मिला था? तो 1991-92 में मिला था। ठीक है, यानी जब से इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो उसी सन में इनको दे दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी मतलब सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। और उसका जो रिकॉर्ड देखा जाता है वो पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, तब उस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत कितनी पुरस्कार धनराशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी ध्यानचंद पुरस्कार की। ठीक है, अगला देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1985 से हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। और जो रेगुलर कैटेगरी होती है तो रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला देखते हैं
मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रचना भोला यामिनी। ठीक है, क्या है? रचना भोला यामिनी है इस पुस्तक के लेखक। अगला देखते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मीना उमेश ध्यानचंद। ठीक है, मीना उमेश ध्यानचंद क्या है? इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखते हैं, ध्यानचंद द लेजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं निकेतन भूषण। ठीक है, क्या? निकेत भूषण है। ठीक है, क्या? निकेत भूषण है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे और उम्मीद करेंगे सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।